अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बट फैमिली का किचन एंड व्लॉग। तो हम एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाजिर हैं और आज का व्लॉग बहुत ही मुख्तसर सा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा मज़ेदार होगा क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाबा के बेस्ट फ्रेंड के घर काफ़ी देर बाद। क्योंकि ये जब मैं छोटी थी तब हम मिले थे और काफ़ी देर हो गई थी हमें मिले हुए। तो हमने सोचा, हमने प्लान किया कि क्यों ना हम दोबारा से गैदरिंग करें, एक साथ मिलें ताकि पुरानी जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो जाएं। तो हम उनके घर के लिए निकल चुके हैं, पर निकलने से पहले हम जब पहले दफ़ा किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम लेयर्स का केक लेके जाएं उनके लिए। मैं और मम्मा गाड़ी में वेट कर रहे थे जबकि बाबा और जो भाई थे वो केक लेने गए थे। देखिए, लेट्स का हम केक ले आए हैं और हम अब निकलने लगे हैं बहरिया के लिए, क्योंकि उनका रास्ता है जो घर का वो बहुत दूर है हमारे घर से। तो इसलिए हम थोड़ा घर से जल्दी निकले थे ताकि वहाँ पे भी जल्दी पहुँच सकें और हम टाइम साथ में स्पेंड कर सकें। उनके घर का रूट थोड़ा लंबा है, तो इसलिए हमने ये सोचा क्यों ना हम रिंग रोड से जाएं, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट भी पड़ता है रास्ता और हम जल्दी भी पहुँच जाते हैं। और एक हम दूसरे रास्ते से जाएंगे तो अक्सर वहाँ पर ट्रैफिक होती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम रिंग रोड से जाते हैं ताकि हम जल्दी पहुँच जाएं। क्योंकि आज संडे था तो टूल टैक्स वाली जो जगह थी उधर भी रश लगा हुआ था, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और लाइन में लगने के बाद हमारी भी थोड़ी देर बाद बारी आ गई और हमने टूल टैक्स पे करने के बाद हम अपने जो सफ़र के लिए रवाना हो गए। हम जहाँ जा रहे हैं वो है बहरिया नशेमन, यानी कि हम एक बहरिया से निकल के दूसरी बहरिया जा रहे हैं। और क्योंकि बहरिया नशेमन थोड़े लाहौर की दूसरी साइड पे, यानी वो कसूर वाली साइड पे है, तो इसलिए जो रास्ता है वो भी बहुत लंबा है। बहुत रश लगा हुआ था रास्ते में। और जहाँ से हम जा रहे थे गज्जू मत्ता, जहाँ से हम जा रहे, क्योंकि गज्जू मत्ता के मतलब कि आगे ही थोड़ा सा बहरीन शेमन है, तो उसी साइड से हम जा रहे थे। वहाँ पे बहुत रश लगा हुआ था और कहीं पे मेला भी लगा हुआ था, और तो इसलिए रश भी था। काफ़ी वेट करने के बाद जितना हम जल्दी निकले थे, हम रश की वजह से उतना ही लेट हो रहे थे। लेकिन हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और ट्रैफिक कम हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मतलब चल रही थी। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहरिया नशेमन का गेट है। और बहरिया नशेमन भी बहुत प्यारा बना हुआ है, क्योंकि ये हमारी भी फर्स्ट टाइम था कि हम बहरिया नशेमन देख रहे थे। और ये जो मेन गेट है ये बहरिया नशेमन का ही है, और अंदर से जो इसके ब्लॉक्स हैं वो बिल्कुल बहरिया जैसे, सेम जैसे कि जैस्मिन और आइरिस ब्लॉक थे उसी तरह के ही हैं। और ये बहुत ही प्यारा अंदर से बना हुआ है। घर पहुंचने के बाद फ़ौरन उन्होंने खाना रखा, क्योंकि हम लेट हो गए थे। दोपहर का खाना था, उससे लेट हो गए थे। और खाने में उन्होंने बिरयानी बनाई थी, चिकन था, पालक गोश्त था, फ़िश थी। और बहुत मज़ेदार जो था वो खाना बना हुआ था। हम खा के बहुत मज़ा आया हमें। हमने खाना खा लिया था और सारे बड़े बात कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऊपर चलते हैं। मैंने सुना था कि इनके पास पपी है, तो मुझे वो पपी देखना था। और वो बहुत ही क्यूट था, इसका नाम जैकी था और ये एक मेल पपी है जो कि पिटबुल इसकी ब्रीड है। और ये बहुत ही क्यूट था और ये बहुत ही प्लेफुल था। ये एकदम भाग कर आता था तो मैं डर जाती थी, इसलिए मैं इसके करीब नहीं गई, बस ऊपर ऊपर से इसके साथ खेल रही थी। मैं और भाई आंटी की जो बेटियां थी दो, उनको लेके हम बाहर निकले, क्योंकि यहाँ पर ज़ू था तो मैंने ज़ू देखना था। तो भाई कहते चलो मैं दिखा के लाता हूँ। और फिर हम एक शॉप पे रुके, वहाँ से हमने चिप्स वगैरह ली, थोड़े से स्नैक्स लिए और बच्चों को भी लेके दिए, ताकि हम ज़ू में देखते देखते इंजॉय करें और साथ में खाएं स्नैक्स वगैरह।
ज़ू में उन्होंने एक शेर रखा हुआ था और डियर्स थे, डिफरेंट ब्रीड के डियर्स थे जिनको मैं देख के बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हो तो वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये ज़ू उन्होंने छोटा सा बनाया हुआ था, बल्कि बहुत ही प्यारा ज़ू था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नई चीज़ रखी होती है। नॉर्मली जो ज़ू बनाते हैं वो इतना बड़ा नहीं होता, मतलब कि उन्होंने छोटे छोटे जानवर ही रखे होते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ लाइन भी रखा हुआ था और रेनडियर्स भी थे और नॉर्मल डियर्स भी थे। हम उतरे तो सबसे पहले वहाँ पर रेनडियर्स का जगह थी, तो हमने देखे और उनको पत्ते भी खिलाए, और हमने पॉपकॉर्न्स लिए थे तो हमने थोड़े से पॉपकॉर्न्स भी उनको खिलाए और उन्हें बहुत मज़े से खाए। उसके बाद उससे आगे जो थे ये 3 डियर्स बैठे हुए थे, 3 to 4, जिन्हें ब्लैक डियर्स भी कहा जाता है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन ये रेस्ट कर रहे थे और इनका मतलब खाने पीने का कोई टाइम नहीं था, इसलिए वो शायद सोए हुए थे। बट वो मैं उनको करीब से देख नहीं सकी। हम आ गए थे तो जो लाइन था वो भी सो रहा था, वो लोनली फील कर रहा था, तो इसलिए शायद वो सो रहा था अकेले। उसे भी हम करीब से नहीं देख पाए, लेकिन हमें खुशी हो रही थी लाइन को देखकर। उसके बाद हम घर गए और चाय शाय पी और इस तरह ही बातें करते करते रात हो गई। और आपको पता है कि बातें करते करते पता नहीं चलता रात हो जाती है, तो काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए हम बाहर अब निकलने ही लगे थे। हम सारे बाहर खड़े हो गए थे और मैं गाड़ी में बैठने लगी थी, क्योंकि उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की हुई थी। बाकी जो होती है नॉर्मली आंटियाँ और अंकल, वो बाहर निकलते निकलते भी बातें नहीं छोड़ते, तो बस वो इसलिए बस खड़े होके बातें कर रहे थे। उसके बाद हम सबसे मिले और हम अपने घर के लिए वापसी पर निकल पड़े। जैसे कि लेट नाइट मैंने आपको बताया हो गया था, लेकिन बहरिया जो नशीमन है यहाँ पर थोड़ी सुनसान सुनसान सी जगह हुई पड़ी थी, क्योंकि बहरिया जो टाउन है लाहौर का वो नॉर्मली मतलब कि ज़्यादा बड़ा है, तो उधर इतनी रौनक होती है, लाइटिंग्स होती है। पर यहाँ पर इतनी लाइटिंग्स नहीं थी, मतलब बाहर निकलने के बाद ही हमें ज़्यादातर बाइक्स और गाड़ियाँ नज़र आई, वरना हमें इतनी रौनक नज़र नहीं आ रही थी बहरिया नशीमन में। बस इसी तरह सफ़र करते करते हम अपने घर पहुंच चुके थे। काफ़ी रात हो चुकी थी, क्योंकि निकलते हुए भी देर लगी, और फिर जैसे कि सफ़र भी लंबा था तो उसमें भी देर लगी, तो तकरीबन 10 या 11 बज रहे थे और हम अपने घर पहुंच गए। क्योंकि हम दोपहर के गए थे तो मम्मा को अपनी बिल्लियों की बहुत फिक्र हो रही थी कि उन्होंने वो भूखे होंगे और अकेले होंगे, क्योंकि काफ़ी लेट, जैसे कि मैंने बताया कि हम जल्दी गए थे दोपहर को और हम लेट नाइट वापस आए हैं, तो इसलिए मम्मा हो रही थी कि वो अकेले होंगे, अंदर क्या कर रहे होंगे। जब आप लंबा सफ़र तय कर कर एकदम से आपको लगे कि घर आ गया है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होगी, क्योंकि बैठ बैठ के गाड़ी में लंबा सफ़र कर कर के टांगे वगैरह और आप थके हुए होते हैं, और वैसे भी मेहमान के घर जाके वहाँ बैठना ही होता है सिर्फ, तो इंसान वैसे ही थक जाता है। तो जब घर आया तो मैं बस यही कही थी कि जल्दी जल्दी जो है दरवाज़ा खोलो, और साथ में क्योंकि विंडो हम पीछे करके गए थे, क्योंकि हमारी बिल्लियाँ जो है बाहर देखती हैं, और तो इसलिए करके गए थे, तो मैं उसमें से देख रही थी कि कोई बिल्ली नहीं आई, वरना नॉर्मली वो आ जाती हैं, पर मैंने जब नॉक किया ना तो वो फ़ौरन भाग कर आ गई। हमारा ये व्लॉग इधर तक का ही था, और उम्मीद है आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड बाय बाय।